जिस मात्रा में आप खा रहे होते हैं उसी मात्रा में आपको रिजल्ट आता है दवा से। के लिए वो मेडिकेशन है और बस खा के बंद कर देंगे और अब लाइफ लॉन्ग मेरे बाल रहेंगे ऐसे। ये अगर आपने अब थोड़ी भी रिसर्च करी हो तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप फिनेस्ट्राइड को या मिनॉक्सिडिल को, जो भी दवा आप शुरू करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, आप उसको बंद तो कर ही नहीं सकते। अगर आप उसको बंद करोगे तो आपको रिबाउंड हेयर लॉस होगा, और वो हेयर लॉस, रिबाउंड जो हेयर लॉस होगा वो होगा आपको 3 महीना 4 महीना के बाद दवाई छोड़ने के। तो यदि आपने शुरू के 3 से 4 महीना दवाई खाई तो उसके बाद 3 महीना 4 महीना बाद आप देखोगे कि आपके बाल तेजी से गिरने शुरू हो गए, और यही आपका टाइम फ्रेम था ना जी। तो अब आपके वो बाल जो ग्रोथ करके दिख रहे थे उस समय आपको, जब आप कह रहे थे कि 7वें महीने पे आपका रिजल्ट बेस्ट दिख रहा था, ये वो टाइम था जब बाल, ट्रांसप्लांटेड बाल सब लगभग उग चुके थे और दवाई अपना पीक टच कर चुकी थी और अब गिरना शुरू होने वाली थी। जैसे ही दवाई शुरू हुई गिरना, बाल थोड़े बहुत हल्के से और भी उगे जो आपके, बट वो दवाई क्योंकि 90% कंट्रीब्यूट कर रही थी और ट्रांसप्लांट क्योंकि 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके रिजल्ट में, तो आपने देखा कि वो खाली हो गया। Isn't it? तो क्या आपको उन्होंने तो आपको खैर ये बताया ही नहीं कि दवाई छोड़ने पर क्या होगा, तो आपको कह रहे हैं छोड़ दें। तो यदि वो आपको ये बोलते हैं कि दवाई आपको जीवन भर खानी पड़ेगी, तो क्या आप ट्रांसप्लांट कराते या कुछ सोचते? कभी नहीं, मैं नहीं कराता, क्योंकि फिर वो जीवन भर दवाई खाने जैसा कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं थी, मैं नहीं लेता उस चीज को। नहीं करते? कभी नहीं करता। अगर वो आपको ये बताते कि देखो दवाई की, उन्होंने आपको एक ही डोज दी 1 mg डेली वाली, हाँ, उन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया कि आप कम भी ले सकते हो? मुझे दिक्कत हुई। क्या? जब मैं वो मेडिसिन ले रहा था तो कुछ समय के बाद बहुत लेजी फील करना, सुबह एनर्जी लेवल का बहुत डाउन होना, जैसे कि नॉर्मली जो नहीं होता था फिनेस्ट्राइड पे। यस। तो मैंने कुछ समय के बाद उनको कांटेक्ट किया कि ऐसे दिक्कत आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि 10 में 1-2 लोगों के साथ ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो ऐसा करें आप ऑल्टरनेट लें, डेली ना लेकर फिनेस्ट्राइड डेली ना लेके 1 दिन गैप करें, फिर आप 1 दिन लें। उसके बाद भी मतलब थोड़ा कम तो हो गया जो लेजीनेस का लेवल था, लेकिन फिर भी वो चीजें जारी रही। हाँ, तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे दूसरी इशू शुरू हो गया, मुझे दूसरी एक समस्या आ गई बॉडी में, तो मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो बाकी सारी दवाइयाँ ले रहे हैं आप इसको बंद कर दीजिए। तो वो दवाई बंद हो गई, फिर वो चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर उस दौरान फिर वो जो दवाइयाँ मैं हेयर ट्रीटमेंट की खा रहा था वो सारी बंद हो गई, और अब फिर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गया, और फिर आपने देखा कि वो खाली हो गया। हाँ। तो ऐसे में कई बार तो लोग खुद को ही दोष देना शुरू कर देते हैं कि भाई हमने दवाई छोड़ दी इसलिए हमारे बाल चले गए। ट्रांसप्लांट में तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे बाल उगा दिए थे, वो तो उग गए थे। अब आपके वो जो दूसरे मरीज जो वहाँ पर आकर शिकायत कर रहे थे, वो उनको भी तो ये नहीं पता होगा कि वो तो बाल जो वो समझ रहे थे और जो डॉक्टर साहब समझवा रहे थे कि ये तो ट्रांसप्लांट के बाल हैं जो हमने किए, वो थे ही नहीं ट्रांसप्लांट के बाल। क्योंकि अगर ट्रांसप्लांट के बाल परमानेंट होते हैं तो वो जो उगे थे, जिसको आप ट्रांसप्लांट का समझ के खरीद लिया, आपने ट्रांसप्लांट वहाँ से करा लिया, और जो दूसरे लोग आपके या किसी और के, आपके भी 7 मंथ्स के रिजल्ट को देख के बहुत लोग खुश हो जाएंगे, हो गए होंगे उस समय। आपसे भी लोगों ने पूछा होगा कि भाई कहाँ कराए, तो बहुत अच्छा हो गया, तो आपके भी आप चले जाते, आप भी कराने। अब उन्होंने जब आपकी डोज कम करी बाद में, तो हम क्यों ना हम शुरू में ही कम डोज से दें शुरुआत करके, क्योंकि आपके साइड इफेक्ट आपने बोला कम हो गए जब आपने कम डोज ली। तो माइक्रो डोजिंग का कॉन्सेप्ट कभी आपसे शुरू में डिस्कस ही नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और अगर हम थोड़ा सा गहराई में देखें और जानें, तो हमें पता चलेगा कि दवाई जिस मात्रा में आप खा रहे होते हैं उसी मात्रा में आपको रिजल्ट आता है दवा से। माने कि अगर मैंने आपको फुल डेली डोज दी है खाने के लिए, यानी 7 mg पर वीक दवा, वर्सेस मैंने आपको हफ्ते में 3 दिन दी है, तो अब आधे से कम आएगा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दवाई जो शायद फ्री का बाल और फ्री का क्रेडिट कंट्रीब्यूट कर रही है, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हो सकता है कि शायद आपको डॉक्टर ने ऑप्शन ही ना दिया हो कि भाई इस बारे में बात ही नहीं हुआ ना, इस बारे में बात ही नहीं की। तो हम बोला कि एक कोर्स है, लिमिटेड कोर्स, तो हमें भी यही लगता है कि ठीक है, हर एक लिमिटेड कोर्स पर्टिकुलर चीज के लिए एक सर्टेन टाइम के लिए वो मेडिकेशन है, और बस खा के बंद कर देंगे और अब लाइफ लॉन्ग मेरे बाल रहेंगे ऐसे। यही आपने सोचा होगा? यही था। तो अगर आपको ये बताया जाता शुरू में कि भाई एक जर्नी है, यहाँ पर तपस्या है, इसमें आपको देखना पड़ेगा, आपको रिपीट ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है,